17 मार्च 2023 को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की घोषणा करते हैं। सरकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले और इसके ठीक 20 हफ्तों बाद यानी 7 अगस्त 2023 को इन 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स को ऑफिशियली स्थापना कर कार्यरत किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को नवसृजित जिलों का अनावरण कर प्रदेशवासियों को सबसे बड़ी सौगात दी, जिसके बाद राजस्थान के नक्शे में अब 33 की जगह 50 जिले हो चुके हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अभी कुछ रास नहीं आ रहा था कि इन्होंने 25 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के 1.5 महीने पहले यानी 6 अक्टूबर 2023 को 3 और नए जिले बनाने की घोषणा कर दी। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हमने। पूरे 5 साल अशोक गहलोत की सरकार ने 4 साल मस्त प्लानिंग करके आखिर के साल के लास्ट के 6 महीनों में भर भर के योजनाएं और 19 नए डिस्ट्रिक्ट बना डाले चुनाव से ठीक पहले। और इन 19 नए जिलों के आधारभूत संरचनाओं के लिए मात्र 2000 करोड़ का प्रावधान रखा। इन्होंने चुनाव से पहले गजब का तीर छोड़ा था चुनावी मैदान में, ये सोच के कि जीत गए तो बजट बढ़ा देंगे और हारे तो इन नए जिलों का बर्डन बीजेपी के लिए छोड़ देंगे। अब जबकि बीजेपी की सरकार आ चुकी है तो जाहिर सी बात है जल्दबाजी में बनाए गए इन जिलों का भार जरूर से पड़ेगा बीजेपी पर शुरुआती सालों में। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे क्या सच में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाने से किसी राज्य का विकास हो सकता है, नए जिलों के फायदे और नुकसान, न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रोसेस क्या होता है और सरकार को कितना फायदा मिलता है नए जिले बनाने में। साथ ही चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद राजस्थान देश का सबसे ज्यादा जिलों वाला तीसरा राज्य बन गया है। राजस्थान जिसका 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया इसे बनाता है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, जो टोटल 10.4% एरिया कवर करता है भारत के ज्योग्राफिकल लैंड में। ये स्टेट दुनिया के 110 देशों से एरिया वाइज बड़ा है, इसलिए यहाँ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काफी ज्यादा कमी और दिक्कत आती है। सरकार कहती है कि राज्य सरकार को गुड गवर्नेंस और फास्ट सर्विस डिलीवरी देनी होती है, जो बड़े जिलों में संभव नहीं हो पाती। राजस्थान के न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा रिसेंट कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, असम से मजूली और पंजाब से मालेर कोटला। अब ये न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रोसेस कैसा होता है समझते हैं। स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा में एक बिल लेकर आएगी जो मेजोरिटी पास हो जाता है, फिर एक हाई कमेटी बनाई जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बनाने के प्रस्ताव पारित किया जाता है। जो पक्ष में वहां गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता। पूर्व कांग्रेस सरकार ने रामलुभाई कमेटी का गठन किया था इन नए जिले बनाने के लिए। वैसे आपको बता दूं 2016 में बीजेपी की तरफ से परमेश चंद कमेटी ने 24 जगहों से 49 नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें निमराना, बहरोड, ब्यावर, भिवाड़ी और खेरताल आदि शामिल थे। अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने में। तो नहीं साहब, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का एक्सक्लूसिव राइट स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट नेम चेंज करने के लिए जरूर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेनी होती है, जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज नाम रखा उसमें। गहलोत सरकार ने नए जिलों के साथ बांसवाड़ा को संभाग और सलम्बुर को न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाकर आदिवासियों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। इन्होंने अपने करीबियों को लुभाने की कोशिश भी की, जिसमें 3 मंत्रियों को नए जिले भी मिले, जिसमें सांचौर से सुखराम बिश्नोई, कोटपुतली बहरोड से राजेंद्र सिंह यादव और डीग से विश्वेंद्र सिंह। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये कि तीनों सांचौर, कोटपुतली बहरोड और डीग को जिला तो बना दिया, बट इन तीनों जिलों के विधानसभा क्षेत्र से इन तीनों कांग्रेस के नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। इनके अलावा पाली को संभाग बनाकर बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले पाली, सिरोही और जालौर में सेंधमारी करने के बावजूद भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार। हाँ, कुछ जगहों में कांग्रेस सफल भी रही, जैसे कि अनूपगढ़ को जिला बनाकर बीजेपी को हराया वहां से। अब विधानसभा 2023 के नतीजों से एक बात तो साफ हो गई कि वर्तमान में इन 200 विधानसभा सीटों पर नए जिले बनाने के बावजूद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा की सीटें एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं बल्कि आबादी के आधार पर बनती है। यहाँ इन नए जिलों को बनाने के बाद कुछ ग्राउंड लेवल पर कंट्रोवर्सीज भी हुई, जैसे कि लोगों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए सरकार के विरुद्ध, क्योंकि ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनाए गए जिनकी जनता ने कभी डिमांड ही नहीं की थी,
जबकि कुछ ऐसी लोकेशन भी थी जिनकी बहुत पहले से हाई डिमांड थी जिला बनाने की। इनफैक्ट लोगों का कहना है कि अब एक ग्राम पंचायत को सीधा जिला बना दिया तो दूसरी तरफ एसडीएम हेडक्वार्टर जिला बनने से वंचित रह गया। चलिए दोस्तों, जानते हैं न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने के एडवांटेजेस या कहूं प्रोज यानी फायदे क्या है। सबसे पहला पॉइंट है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स मतलब ज्यादा हेडक्वार्टर्स, ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेस, और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे तो रिमोट एरियाज और विलेजेस के लिए डिस्टेंस कम होगा उनके हेडक्वार्टर्स से, जो हेल्प भी करेगा गवर्नमेंट स्कीम्स को मॉनिटर करने के लिए। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर भी होगा। स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब फास्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, लोगों को ज्यादा दूरी ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ग्रामीण एरियाज के लोग अर्बन एरियाज की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे अर्बन एरियाज में बर्डन और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और ज्यादा पॉपुलेशन संसाधनों की कमी को बढ़ाता है। इसलिए पॉपुलेशन से जूझने के लिए स्प्लिटिंग डिस्ट्रिक्ट्स यानी डिस्ट्रिक्ट को भाग करके नए डिस्ट्रिक्ट्स को सशक्त बनाकर, जिससे न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जरूर से होगी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में राइज यानी उछाल लाएगी। और जब किसी एरिया में सभी रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे तो कोई क्यों ही शिफ्ट होगा किसी और जगह। तो ये सब तो हो गए फायदे। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान नए जिलों के। अब न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे तो न्यू इंस्टीट्यूट्स, ऑफिस स्पेसेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, मैन पावर, इक्विपमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जैसे ह्यूज एक्सपेंडिचर लिस्ट है, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। अगर गवर्नमेंट ने अच्छा बजट पास किया तो सही है, वरना ये नए डिस्ट्रिक्ट पुराने डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सेकंड पॉइंट है एड्रेस करेक्शन। जी हाँ, 2.5 से 3 करोड़ राजस्थानी निवासियों का एड्रेस यानी पता बदल गया है नए जिले बनने के बाद। अब जाहिर सी बात है वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे सारे एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवाना होगा। अब गवर्नमेंट खुद सारे डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करके देने वाली तो है नहीं, उल्टा सारी भागदौड़ दस्तावेजों के करेक्शन के लिए आम जनता को ही करनी पड़ेगी आने वाले समय में। थर्ड पॉइंट है इश्यूज इन ड्राफ्टिंग पॉलिसीज। यहाँ पर नए जिले तो बना दिए पर हर डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज के हिसाब से सेम नहीं होता, तो गवर्नमेंट को कोई भी नई पॉलिसी ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर नहीं तो मोस्टली सारी पॉलिसीज और स्कीम्स वर्तमान में चल रही उसकी कॉपी पेस्ट होगी, जो डिस्ट्रिक्ट में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इज शॉर्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। नए डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट गवर्नमेंट को न्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए और भी ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर चाहिए, जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है। ऐसे में 6 महीनों के भीतर एक साथ हाई नंबर ऑफ ऑफिसर्स का सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑल इंडिया लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग होगा। हाँ, कैंडिडेट्स के लिए बढ़िया है, थोड़ी वैकेंसीज में इजाफा जरूर होगा, पर स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी किसी भी न्यूली अपॉइंटेड यंग ऑफिसर को पूरी डिस्ट्रिक्ट की कमान संभालने पर। लास्ट पॉइंट है कुछ इलाके न्यू डिस्ट्रिक्ट के बांटने के बाद भी अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर रहेंगे, क्योंकि आप हर घर और इलाके को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास नहीं ला सकते। तो ये सब तो हो गए कुछ फायदे और नुकसान। वैसे आपको बता दूं ये 19 नए जिले कौन कौन से हैं और ये किस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर बनाए गए हैं। श्रीगंगानगर और बीकानेर से अनूपगढ़ जिला बनाया गया, झुंझुनू और सिक्कर से नीम का थाना, जयपुर के नॉर्थ और अलवर से कोटपुतली बहरोड, जयपुर से जयपुर रूरल और जयपुर अर्बन, जयपुर के दक्षिण पूर्व से छोटा सा दूदू, अलवर से खेड़ताल, भरतपुर से डीग, सवाई माधोपुर और करौली से गंगापुर सिटी, नागौर से डीडवाना कुचामन सिटी, अजमेर, पाली और भीलवाड़ा से ब्यावर, अजमेर और टोंक से केकड़ी, भीलवाड़ा से शाहपुरा, उदयपुर से सलम्बर, जालोर से सांचौर, बाड़मेर से बालोतरा, जोधपुर के नॉर्थ से फलोदी, जोधपुर से जोधपुर रूरल और जोधपुर अर्बन बनाया गया। फिर इन 19 जिलों के बाद 3 नए जिलों की और घोषणा की गई, जिनकी अभी तक कोई ऑफिशियल कार्यरत की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो है कुचामन सिटी और डीडवाना से कुचामन सिटी, टोंक से मालपुरा और चूरू से सुजानगढ़। इन डिस्ट्रिक्ट के अलावा बची हुई डिस्ट्रिक्ट जो अनटच्ड है यानी जिन्हें छुआ भी नहीं, वो है हनुमानगढ़, धौलपुर, दौसा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही और जैसलमेर। अब लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स को बांटो या ना बांटो, प्रॉपर गवर्नेंस होनी चाहिए। डिवाइड करना कोई गारंटी नहीं देता अच्छी गवर्नेंस की, इसलिए बांटो तो अच्छा है, और अगर नहीं भी बांटते तो भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सकता है, बस गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में। टिल देन जय हिंद।